हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये जो सामने देख रहे हैं ये न्यू एमजी सेतु का ये वर्क चल रहा है और इस साइड ओल्ड एमजी सेतु है। ये सीधे चले जाइएगा आप तो आप हाजीपुर चले जाइएगा और इस साइड ये जो है कि ये पटना का 0 माइल है और आपको बड़े बड़े जो पियर देख रहे हैं ये पटना मेट्रो का है, जिसका कि अपडेट मैं कई बार दिया हूँ। आज मैं आपको इसका लेटेस्ट वर्क अपडेट दिखाना चाहता हूँ कि रोड का क्या कंडीशन है, ब्रिज का कहाँ तक काम हुआ है। ये सब सॉइल फिलिंग जो है ये रोड जो है हाइट पे रहेगा। टोटल इसकी लेंथ की बात करूँ तो 14.5 किलोमीटर है ये वाला का पूरा रोड। न्यू रोड जो बन रहा है उसका, वैसे तो ये ओल्ड एमजी सेतु जो है ये 1982 में बनकर कंप्लीट हुआ था, जिसका कि गैमन कंपनी ने बनाया था। 1982 की बात बोल रहा हूँ, फिर इसे रीडेवलपमेंट किया गया। तो ये जो ब्रिज की लंबाई इसकी जो लेंथ थी वो 5.6 किलोमीटर है और इसकी जो है 9.6 किलोमीटर है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्टेंस है। वैसे ये रोड की बात करूँ यानी न्यू एमजी सेतु की, तो इसे सितंबर 2024 में कंप्लीट होना है। रोड वाला काम में उतना टाइम नहीं लगता है, ये तो 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे आगे चलूँगा आपको दिखेगा। इस साइड पूरा भी रोड वाला काम बाकी है। ये इतने बड़ा जो खंबा देख रहे हैं आप इलेक्ट्रिसिटी का लिए, ये हाई वोल्टेज के लिए जो है ये बीच में पड़ रहा है, इसे शिफ्ट कर करके इसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा, इसीलिए इसे बीच में लगाया गया है। पहले हमें लगा था स्टार्टिंग में कि ये लाइट के लिए लगाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी हकीकत और कुछ है। और ये अलग से आप जो देख रहे हैं तो सिर्फ इतना ही जगह नहीं है, उस साइड भी चौड़ा किया जाएगा और 4 लेन बनाया जाएगा। वैसे इसकी कॉस्ट की बात करूँ, ऐसे कंपनी जो है वो एसपी सिंगला काम कर रही है इस पर, और इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो ये टोटल स्टार्टिंग में तो 1800 करोड़ था, फिर 3000 करोड़ रुपया अभी प्रेजेंट में चल रहा है। बाद में और भी बढ़ सकती है, लेकिन कॉस्ट जो दे देगी सो दे दी गई, लेकिन फ्यूचर में जितना लेट होगा उतना बढ़ेगा। और इसी में जो है कि 10 साल कंपनी को मेंटेन भी करना है, मेंटेनेंस का भी कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट इसी में है 2900 करोड़ अप्रॉक्स 3000 करोड़ में। और ये जो काम चल रहा है तो ज़्यादातर ये एलिवेटेड पार्ट होगा, चाहे नदी में हो या बाहर में हो, मतलब ऊपर ही ज़्यादा हाइट पे रहेगा, कहीं कहीं पे डाउन में रहेगा, लेकिन ज़्यादातर ये हाइट पे ही बनाया जा रहा है। तो अभी भी देखिए कि WMM यहाँ ला के रखा हुआ है और इसे एक हाइट आपको दूर से दिख रहा होगा कि हाइट मेंटेन किया जाएगा फ्यूचर में। उसके बाद आगे में हाइट है, वो भी मैं आगे चलकर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से आपको हाइट होता हुआ दिख रहा होगा। आगे में एक बॉक्स कलवर्ट है, 12 मीटर का अप्रॉक्स होगा, उससे ज़्यादा उसकी लेंथ नहीं होगी। और यहाँ पे पियर भी आपको दिख रहा होगा। ये पियर नहीं है एक्चुअल में, ये वही खंभे वाला है, लेकिन जहाँ पे हाइट रोड है वहाँ पर उसकी हाइट मेंटेन की गई है। और वो तो देख ही रहे आप कि ओल्ड एमजी सेतु का रोड है। और इस साइड जो मैं चल रहा हूँ जिस पे, ये काफ़ी हाइट मेंटेन कर लिया है, खुद से देख सकते हैं आप, काफ़ी हाइट पे ही उठता हुआ ये चलेगा। और आगे चलता हूँ तो दिखाता हूँ मैं आपको। जो देख रहे हैं आप बड़ा बड़ा बॉक्स रखा हुआ लोहे का, तो यही जो है कि हाई टेंशन का जो वायर है वो वाला, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस पर, और फिर जो है कि इसे वहाँ लगाया जाएगा। इसके लगा करके जो है कि शिफ्ट किया जाएगा। वैसे इसकी पूरी लेंथ जो है 21 मीटर की रहेगी, मतलब इस तरफ से उस तरफ तक। तो ये पहला जो है कलवर बॉक्स या फिर मेजर बॉक्स यहीं पे है। इसकी लेंथ 12 मीटर अकॉर्डिंग टू न्यूज़ बताया गया। और फिर सीधे जो है कि यहाँ पे भी अभी देखिए काम पड़ा हुआ है, मतलब भरने का जो काम हो वो लेट में चलता है। पहले पुलिया और ब्रिजेस का निर्माण कर लिया जाता है, तो भरने का काम तो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। जैसे ये रोड की हाइट देख के लग रहा है, क्योंकि इसके जो क्रॉस बैरियर जो साइड में देख रहे हैं आप, तो जिस हिसाब से उठाया जा रहा है इसको, तो ऐसा लगता है मानो देखिए एक ट्रक कितनी नीचे है। तो 5 मीटर हाइट मेंटेन किया जा रहा है। फ्यूचर में भी इस रोड को भी हाइट कर दिया जाए, ऐसा स्ट्रक्चर और डायग्राम देख करके लग रहा है। क्योंकि ये एक कलवर्ट बना हुआ है, अगर बॉक्स बना हुआ है तो इसके जस्ट बगल में भी बनेगा, क्योंकि एक से तो काम चलने वाला है नहीं। जब रोड एक हाइट पे रहेगा तो दूसरा भी हाइट पे रहेगा। कि बनाने का मेन मकसद वही था कि गाड़ियाँ आराम से अपनी स्पीड मेंटेन कर सकें। और वो 5 मीटर जो मैं बता रहा हूँ कि उसके हाइट के बाद भी जो है कि अभी भी यहाँ पर सॉइल काफ़ी हाइट पे रखी हुई है। आगे ऐसा लगता है कि पूरे हाइट में ही चलेगा, ये तो क्लियर पता चल रहा है। लेकिन खैर जैसा हो, जैसे जैसे इसका वर्क चलता रहेगा मैं आपको वर्क स्टेटस दिखाता रहूँगा। और देखिए यहाँ कि न्यू एमजी सेतु का डिज़ाइन ही अलग है। ये सीधे तो 4 लेन 8 लेन रहेगा ही, फिर एक नीचे से सर्विस लेन भी है। देखिए यहाँ पे 2 लेन का सर्विस लेन है, तो जो गाड़ियाँ ऊपर टर्न लेती थी वो नीचे ऐसे करके टर्न लेंगी। अंदर में अंडरपास भी एक बन रहा है, वो भी मैं चल के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा नाले का जो डिज़ाइन है वो कर्व होता हुआ दिख रहा होगा। तो यही फ्यूचर में रहेगा कि जो गाड़ियाँ को इस साइड जाना होगा राजेंद्र नगर या पटना जंक्शन साइड, तो वो नीचे ही पकड़ेंगे और इस साइड हो लेंगे। क्योंकि ये जो हाइट देख रहे हैं इसको ख़त्म कर करके एक के अंदर में आगे में अंडरपास बनाया जा रहा है। ये बॉक्स ये अंडरपास है, इस तरीके से समझिए कि इसे बॉक्स ही कहा जाता है, इसे सिविल इंजीनियरिंग के भाषा में, जिस पे मैं चढ़ा हुआ हूँ, ये जो आप देख रहे हैं। और ये एक अच्छा हाइट मेंटेन किया हुआ है। यहाँ से फिर ये जो जगह खाली था इसे भी यूज़ किया जाएगा, 4 लेन 8 लेन हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं आप ये बॉक्स है, फ्यूचर में ये रास्ता रहेगा। लोग जो उनको 0 माइल साइड जाना है तो ऐसे से आएंगे और इस तरीके से होते हुए ये सीधे इस साइड चले जाएंगे। यहाँ सामने आप देख रहे हैं कि एसपी सिंगला का
साइट वर्क है। यहाँ पर गडर, सिर्फ गडर का काम होता है, बाकी सारी काम सारी जगहों पे हो रही है। आगे में मिक्सर वगैरह बनाया जा रहा है और सामने सीधे चले जाइएगा तो पटना जंक्शन चले जाइएगा और ये पटना हावड़ा मेन रेलवे लाइन है। और इस साइड जो है कि देख रहे हैं आप 4 लेन का काम चल रहा है। इसे भी बाद में अभी चौड़ा करके अभी भी काम में बहुत डिले है, लगभग 2 साल लग जाएगा। और पियर का काम आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तक पहुँच चुका है। और ये जो मैं बताया था कि इस पे का वायर जो है कि शिफ्ट कर उठा करके देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा हुआ है, एक और इस पर किया जा रहा था। देखिए अब यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है मोटा मोटी यहाँ तक। आगे का इस तरफ अभी खंभे लगाना बाकी है, तो मतलब पॉल लगाना बाकी है, तो फिर आगे होगा। और चौड़ाई जो है वहाँ तक रहेगी, यहाँ से लगभग ये जो खंभे देख रहे हैं आप, इसके उस तरफ तक रहेगी और काम कंटिन्यू चल रहा है। चलिए कुछ आगे दिखाता हूँ। उस तरफ भी जो है कि 10 मीटर का एरिया लिया गया है, लेकिन रोड पे इतना ट्रैफिक है कि उस तरफ बार बार जाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ से जो है कि पियर का काम आपको दिख रहा होगा कि पियर का काम लगभग कंप्लीट है। कैपिंग वगैरह बना करके सिर्फ पेडिस्टल का काम बाकी है। एक सीधे में दूर तक एकदम आपको दिख रहा है इस तरीके से। और यहाँ पे अभी 2-3 पियर का काम रह गया जहाँ पे मजदूर लोग काम कर रहे हैं। और ये सब जितना वर्क है सब ये सब 2 महीने का वर्क है। 2 महीने में ये बहुत फास्ट हो चुका है काम। ये जो हाइट देख रहे हैं आप सरिया का, इसे पेडिस्टल कहते हैं। और वो जो ये सरिया जिस पर बना हुआ है तो इसे पियर कैप कहते हैं। वैसे ये पूरी तरीके से कंप्लीट जब हो जाएगा तो इसे स्पैन नाम दिया जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, कहीं पे इसे पियर, कहीं पे कुछ कहा जाता है। रियल नेम स्पैन ही है बनने के बाद, लेकिन छोटे छोटी चीज़ों का छोटे छोटे जगहों पे नाम मैं बता रहा हूँ। अभी भी यहीं तक पियर का काम पहुँचा है, अभी भी बाकी है 2-4 कैप का। अभी जैसे देख रहे हैं आप सिर्फ पियर ही बना हुआ, अभी पियर कैप बनना बाकी है। और आगे में भी काम चल रहा है, वो भी दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हैं आप, ये ब्रिज के दूसरे साइड का अपडेट है। मतलब सारा वर्क तो उस साइड हो रहा है, रोड के उस साइड, लेकिन इस साइड भी वर्क चल रहा है। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि इस साइड भी 10 मीटर से ज़्यादा का एरिया कवर किया गया है। आगे में पेड़ पौधा है, लेकिन आगे काम चल रहा है। पेड़ पौधा की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे पायल है, जो सिंकिंग किया हुआ वॉल है वो आप देखिए सामने। वैसे जहाँ पानी वाला एरिया है वो इसी तरीके से वहाँ यहाँ वॉल बना करके उसके बाद फिर इसमें कॉन्क्रीटिंग कर करके और फिर इस पर जो है कि पियर बनाया जाता है इस तरीके से। अब मैं इस साइड आ गया तो जो वॉल सिंकिंग का मैं दिखा था कि वॉल बनता है, तो वो नीचे में जो है वो वॉल बना, उसके बाद जो है कि एक पियर खड़ा हुआ है। देख रहे कि आप सरिया बांधा हुआ है, तो इसी तरीके से खड़ा होता है पानी वाले एरिया में पियर वगैरह। अक्सर नदी में आप जो देखे होंगे तो उसी तरह वॉल बना करके फिर जाके जो है कि उसे खड़ा किया जाता है। यहाँ पे भी वॉल का भी फाउंडेशन चल ही रहा है। आगे में एक छोटा सा वॉल बनाया गया है। और ये सीधे पकड़िएगा तो आप मुसल्लेपुर हाट चले जाइएगा, या मुसल्लेपुर हाट होते हुए सब्जी बाग होते हुए आप गांधी मैदान चले जाइएगा। देख रहे ये रिग मशीन है, जिसके ज़रिए जो है कि बड़े बड़े पियरों का काम किया जाता है। या वॉल फाउंडेशन में भी इसकी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, पत्थर वगैरह मिलता है तो, नहीं तो फिर वॉल फाउंडेशन में तो अक्सर ये क्रेन से ही काम होता है। ये जो देख रहे हैं आप, इसे उसके ज़रिए मट्टी निकाला जाता है। लेकिन कहीं पे सिर्फ पियर का काम हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें दांता लगा करके और ज़मीन में छेद किया जाता है। और ये काम जो है ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये काफ़ी दिनों से हुआ हुआ है। लेकिन चलिए मैं दिखाता हूँ लास्ट तक आपको। यहाँ पे जो है कि गडर रखा जा चुका है यहाँ तक। ये 25 या 26 पियर नंबर होगा यहाँ तक। और पेडिस्टल ये जो देख रहे हैं आप पेडिस्टल, तो वहाँ पे देखिए पेडिस्टल ढाला जा चुका है, वो सामने जो दिख रहा है। इस तरीके से काफ़ी दूर तक रूफ टॉप का भी काम ऊपर में हुआ है। लेकिन चलिए मैं दिखाता हूँ पूरा आपको आगे चल कर। ठीक है, वैसे ये ज़मीन वाला जो है ना पियर एक से दूसरे के बीच 25 से 35 मीटर का अंतर कर पाएंगे। कहीं पे 25 मीटर, कहीं पे 26 मीटर, कहीं पे 27 मीटर। वैसे वो 25 पियर है, ये 26 है, और ये 27 हो सकता है, या 25, 24, 23 हो सकता है। आगे चलूँगा तो और नंबर क्लियर हो जाएगा। ये पियर नंबर जो है कि 25 है और वो 26 है, यानी उस साइड से एक होते हुए आ रहा है और ये इस साइड तक जाएगा, वे नदी तक ही रहेगा। ये वाला 25 मीटर से लेकर 35 मीटर का अंतर है। और जो नदी वाला है उसका अंतर 150 मीटर है। और एक ये न्यू MG सेतु और ओल्ड MG सेतु के दोनों के बीच का पियर का अंतर कहीं पे 38 मीटर है। मतलब मेन नदी में तो 38 मीटर है, लेकिन कहीं पे ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा होगा तो 15 मीटर, 10 से 15 मीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जो नदी वाला पियर है एक से दूसरे के बीच आमने सामने की बात कर रहा हूँ, 38 मीटर है। एक से दूसरे के बीच मतलब 1 से 2 के बीच का 150 मीटर है। उसी में कहीं कम कहीं पे ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा कहा गया था। लेकिन जब मैं ज़मीन पे उतरा तो देखा कि कहीं पे कम है, कहीं पे छोटे पियर लगा करके और काम किया जा रहा है, कहीं पे बड़े हैं। तो कुछ भी अलग अलग है सब जगह पे। जैसे जैसे अपडेट इसका चलता रहेगा मैं अपडेट देता रहूँगा। अपडेट देने के क्रम में मैं आ गया एकदम नदी वाले भाग पे। यहाँ से 100 मीटर का अंतर होगा। तो इस तरीके से देखिए आपकी कैसे रोड कर्व होते हुए फिर 38 मीटर का अंतर हो जाएगा इसके और इसके बीच का। और पूरे तरीके से मैं आपको इस साइड से लेकर के आया न्यू MG सेतु को दिखाते हुए ओल्ड MG सेतु के जरिए। चलिए और थोड़ा बहुत वर्क स्टेटस दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर कुछ वजह से काम रुका हुआ था, लेकिन ये सब मतलब ज़मीनी स्तर वाला जो भी काम है पियर का और गटर लॉन्चिंग का, वो सब हो चुका है। बीच में खाली ढलैया का काम बाकी है। ये जो आप देख रहे हैं बीच वाला ढलैया का काम बाकी है, लेकिन हो गया। लेकिन अभी भी इसमें 2 साल से ज़्यादा लग सकता है,
क्योंकि नदी वाला काम अभी बहुत बाकी है। अभी पानी आएगा तो फिर से 3 से 4 महीने का काम पेंडिंग पड़ जाएगा। ये लास्ट वाले पे भी अभी पियर रखने का काम चल ही रहा है, ये गटर रखने का काम चल ही रहा है, जिसका कि देख रहे हैं आप 19/10/2022 का है और मजदूर काम कर रहे हैं काफ़ी धूप में इस तरीके से। और नदी वाले भाग में देखिए कितना क्रेन लगा हुआ है, और वो देखिए नदी में स्टीमर चल रहा है। देखिए इस तरीके से आप यहाँ पटना में आके मज़ा ले सकते हैं। और ये पटना साइड से जो है कि पहला नदी वाला काम का जो पियर है, पियर का वॉल सिंकिंग का आप देख रहे हैं, ये पहला होगा, फिर दूसरा तीसरा इस तरीके से। यहाँ पर जो है कि एक ब्रिज का जंक्शन समझिए कि बन रहा है। ये गंगा पथ हमारा हो गया, ये न्यू MG सेतु हो गया, इस साइड ओल्ड MG सेतु हो गया। तो इस तरीके से समझिए कि एक यहाँ पर रोड का एक जंक्शन हो जाएगा बहुत बड़ा। और इस साइड जो देख रहे हैं तो ये गंगा पथ का है, और ये भी गंगा ही पथ का वर्क है। आप लॉन्चर मशीन ब्लू कलर का देख रहे होंगे, यहाँ तक आ चुका है। और ऐसे आगे जाने से फिर इस साइड का दिखेगा नहीं, जो है वो वर्क स्टेटस यहाँ तक मैं दिखा सकता हूँ। फिर किसी और पार्ट में मैं उस साइड तक लेकर चलूँगा और दिखाऊँगा। ये है हमारा पुराना MG सेतु जिसे नया बनाया गया। फिर मैं किसी और पार्ट में मिलूँगा नए अपडेट के साथ। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत को वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और एक बार फिर से देख लीजिए ओल्ड MG सेतु का कनेक्टिविटी, और न्यू MG सेतु को तो मैं आपको दिखाया ही। और ये जो देख रहे हैं ये महात्मा गांधी सेतु के जस्ट नीचे में है, और इसे गंगा पथ के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 लेन है, ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल है। और इस साइड जो देख रहे हैं आप, तो इसे जो है कि गाड़ी को उतरने के लिए और चढ़ने के लिए, बाकी जिनको मतलब दीघा साइड जाना है तो वो ये पकड़ के जाएंगे। इसका अपडेट मैं अलग से दूंगा आपको किसी और पार्ट में।